हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक जादूगर ने एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। एक जादूगर, अ मजिशियन, राजकुमारी यानी कि प्रिंसेस, अपहरण करना यानी कि किडनैप। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसने अपहरण कर लिया? एक जादूगर ने। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे अ मजिशियन किडनैप्ड। किडनैप से किडनैप्ड हो जाएगा वर्ब टू। एक राजकुमारी का, अ प्रिंसेस। अ मजिशियन किडनैप्ड अ प्रिंसेस। राजकुमार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे या राजकुमारी को नहीं ढूंढ सका। तो दोस्तों, पीछे दौड़ना यानी कि रन आफ्टर। जैसे वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, ही रन्स आफ्टर मी। जैसे पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी। जैसे एक कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, अ डॉग इज रनिंग आफ्टर यू। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग रन आफ्टर का यूज करते हैं, यानी सामने वाला भी भाग रहा है और उसके पीछे पीछे आप भी भाग रहे हैं, तब रन आफ्टर का यूज करेंगे। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। इसमें हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, यानी कि वर्ब टू। तो रन से रैन बन जाएगा। और यहां पर है नहीं ढूंढ सका। सका के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे, यानी कि कुडंट या कुड नॉट। और ढूंढना यानी कि फाइंड। तो यहां पर लिखेंगे राजकुमार उसके पीछे दौड़ा। द प्रिंस रैन आफ्टर हिम, बट लेकिन राजकुमारी को नहीं ढूंढ सका। कुड नॉट फाइंड हिम यानी कि जादूगर को, और द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी को। द प्रिंस रैन आफ्टर हिम बट कुड नॉट फाइंड हिम और द प्रिंसेस। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे एक पहाड़ी की चोटी पर क्रिस्टल से बना एक महल मिला। बहुत देर तक खोजने के बाद यानी कि आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर है पहाड़ी की चोटी पर, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ अ हील। क्रिस्टल से बना यानी कि मेड आउट ऑफ क्रिस्टल। आउट ऑफ यानी कि से बना। और मेड ऑफ का भी यूज करते हैं, जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह चेयर लकड़ी का बना है। और आउट ऑफ मतलब उस चीज से बना है। आई मेड अ स्वेटर आउट ऑफ वूल, यानी कि मैंने ऊन से एक स्वेटर बनाया है। और यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। यहां पर है मिला, यानी कि फाउंड। फाइंड से फाउंड बन जाएगा। बहुत देर तक खोजने के बाद, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे एक पहाड़ी की चोटी पर क्रिस्टल से बना एक महल मिला। महल यानी कि कैसल। और कैसल का अर्थ हुआ कि पहाड़ पर बना, यानी कि एक तरह से किला टाइप का। वैसे महल के लिए हम लोग पैलेस का भी यूज करते हैं, पैलेस। उसे एक महल मिला, ही फाउंड अ कैसल
क्रिस्टल से बना, मेड आउट ऑफ क्रिस्टल। एक पहाड़ की चोटी पर, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही फाउंड अ कैसल मेड आउट ऑफ क्रिस्टल ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। जैसे ही राजकुमार सबसे ऊंचे टावर पर पहुंचा, उसे राजकुमारी मिली। सबसे ऊंचे टावर यानी कि द हाईएस्ट टावर। जैसे ही, इसके लिए आप एज का यूज कर सकते हैं या फिर एज सुन एज। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। पहुंचा यानी कि रीच्ड, तो यहां पर लिखेंगे एज सुन एज द प्रिंस रीच्ड द हाईएस्ट टावर, उसे राजकुमारी मिली। ही फाउंड, फाइंड से फाउंड बन जाएगा, द प्रिंसेस। एज सुन एज द प्रिंस रिच्ड द हाईएस्ट टावर ही फाउंड द प्रिंसेस। लेकिन वह उसे बचा नहीं सका क्योंकि दरवाजा जादू से बंद था। जादू से बंद था यानी कि वॉज लॉक्ड विद अ स्पेल। विद अ स्पेल यानी कि जादू से। यहां पर बचाना के लिए हम लोग से भी यूज नहीं करेंगे, यानी कि जान से नहीं बचाना, यानी कि उसे उस जगह से नहीं बचा पाना, वहां से बाहर नहीं निकाल पाना, तो इसके लिए हम लोग रेस्क्यू का यूज करेंगे। लेकिन वह उसे बचा नहीं सका, सका रहने पर कुड यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बट ही कुड नॉट रेस्क्यू हर। प्रिंसेस है, राजकुमारी है, लड़की है, इसलिए हर यूज करेंगे। क्योंकि बिकॉज दरवाजा जादू से बंद था, द डोर वॉज लॉक्ड विद अ स्पेल। बट ही कुड नॉट रेस्क्यू हर बिकॉज द डोर वॉज लॉक्ड विद अ स्पेल। वह क्या करे यह सोच ही रहा था कि उसे कुछ चीखें सुनाई दी। तो दोस्तों यहां पर वाइल का यूज करेंगे। वाइल ही वॉज थिंकिंग, और यहां पर अबाउट यूज करेंगे। व्हाट टू डू, वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, यानी कि जिस समय वह सोच रहा था कि वह क्या करे, उसे कुछ चीखें सुनाई दी। अचानक सुनाई देना हियर कहलाता है, और ध्यान से सुनना लिसन। और हियर का वर्ब टू होता है हर्ड। तो यहां पर लिखेंगे ही हर्ड, उसे सुनाई दी कुछ चीखें, सम क्राइज। While he was thinking about what to do, he heard some cries. उसने देखा कि 3 परियां जाल में फंसी हुई थी। जाल में फंसी हुई, स्टक इन अ ट्रैप। स्टक स्टिक से बनता है, यानी कि चिपका हुआ रहना। स्टिक से स्टिकर बनता है, और स्टिक का अर्थ छड़ी भी होता है। आप ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, ट्रैप्ड इन अ नेट भी आप लिख सकते हैं। यहां पर है उसने देखा, यानी कि ही सॉ। सी से सॉ बन जाएगा, वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर लिखेंगे ही सॉ दैट 3 परियां, 3
फेरीज। दोस्तों फेरी का अर्थ होता है परी, और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वाई को आईईएस में बदल देते हैं यदि वाई से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहे तब। जैसे बॉय में नहीं बदलते हैं क्योंकि वाई के पहले ओ रहता है, वॉवेल रहता है। ही सॉ दैट 3 fairies were stuck in a trap. He saw that 3 fairies were stuck in a trap. दयालु राजकुमार ने परियों को बचाया, बचाया यानी कि रेस्क्यूड, यानी कि वहां से निकालना। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। किसने निकाला? दयालु राजकुमार ने, यानी कि द काइंड हार्टेड प्रिंस। परियों को बचाया, रेस्क्यूड द फेरीज। द काइंड हार्टेड प्रिंस रेस्क्यूड द फेरीज। परियों ने कहा, द फेरीज सेड, धन्यवाद महान राजकुमार। थैंक यू नोबल या फिर ग्रेट प्रिंस। द काइंड हार्टेड प्रिंस रेस्क्यूड द फेरीज। द फेरीज सेड थैंक यू नोबल प्रिंस। हम आपकी दयालुता के बदले में आपको कुछ देना चाहते हैं। के बदले में यानी कि इन रिटर्न। तो यहां पर है हम आपको कुछ देना चाहते हैं। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। वी वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। आपकी दयालुता के बदले में, इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस। यहां पर फॉर यूज करना है, यानी कि आपकी दयालुता के लिए। वी वॉन्ट टू गिव यू समथिंग इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस। कृपया ये उपहार ले लें। एक परी ने उसे एक अदृश्य लबादा दिया। कृपया ये उपहार ले लें। प्लीज टेक दीज गिफ्ट्स। एक परी ने उसे एक अदृश्य लबादा दिया। अदृश्य लबादा यानी कि इनविजिबल क्लोक। और एक क्लोक इस तरह से होता है जिसका अर्थ होता है घड़ी, यानी कि एक बड़ा नीचे तक घुटने तक का कोट। एक परी ने उसे एक अदृश्य लबादा दिया, तो यहां पर लिखेंगे अ फेरी गेव हिम। यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एन इनविजिबल क्लोक। यहां पर आई वोवेल है, एन यूज कर देंगे। प्लीज टेक दिस गिफ्ट्स। अ फेरी गेव हिम एन इनविजिबल क्लोक। दूसरे ने उसे एक उड़ने वाला घोड़ा दिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। दिया यानी कि गेव, गिव से गेव बन जाएगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरे यानी कि द सेकंड। गेव हिम एक उड़ने वाला घोड़ा, अ फ्लाइंग हॉर्स। और तीसरे ने उसे एक जादुई छड़ी दी। एंड द थर्ड गेव हिम
एक जादुई छड़ी, अ मैजिक स्टिक, जो कोई भी दरवाजा खोल सकती थी। जो यानी कि दैट, छड़ी के लिए यहां पर दैट यूज करेंगे क्योंकि निर्जीव है। कोई भी दरवाजा खोल सकती थी, दैट कुड ओपन एनी डोर। The second gave him a flying horse and the third gave him a magic stick that could open any door. इन उपहारों का उपयोग करके यानी कि यूजिंग दिस गिफ्ट्स, राजकुमार दौड़ा, रस्ट, और अपनी राजकुमारी को बचाया यानी कि रेस्क्यूड। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग these gifts the prince rushed and rescued the princess. Using these gifts the prince rushed and rescued the princess. उन्होंने खुशी खुशी शादी कर ली और तीनों परियों को भी अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने खुशी खुशी शादी कर ली। दे गॉट मैरिड हैप्पीली एंड ऑल्सो इनवाइटेड the three fairies अपनी शादी में शामिल होने के लिए to attend their wedding. They got married happily and also invited the three fairies to attend their wedding. इस स्टोरी का मोरल क्या है? यदि आप दयालु हैं तो आपको हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। मोरल, इफ यू आर काइंड यू विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है, जैसे यह किया जाएगा, इट विल बी डन, मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट, आपको हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा, यू विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड, इफ यू आर काइंड यू विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।